प्रबल भाई, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि 800 शहरों में अब ये छात्रों की गूंज को हम 800 शहरों तक ले जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा में सुधार की बात भी शुरू हो गई है। ये जो कार्यक्रम है छात्रों की गूंज, क्या ये जो संवाद का सिलसिला है, इससे दिक्कत है सरकार को? राहुल गांधी से दिक्कत है? क्योंकि अब तो छात्रों की गूंज में राहुल गांधी के अलावा भी और लोग और चेहरों को शामिल किया जाएगा। तो क्या तब ये माना जाए कि सरकार फिर इस तरीके की बैरिकेड्स नहीं लगाएगी, इस तरीके से बाधाएं उत्पन्न नहीं करेगी कि परमिशन देना, रद्द कर देना, कार्यक्रम ना होने देना, बिरला साहब के दफ्तर से फोन करवा देना? क्या भविष्य में ये सबसे इन सबसे पीछे हटेगी सरकार? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार से आप क्या आशा करते हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो छात्र विरोधी सरकार है, जनता विरोधी सरकार है और देश की विरोधी भी सरकार है। आप उनसे अगर आशा करते हैं कि वो जनता के हित की कोई काम करेगा, छात्रों के हित का कोई काम करेगा, किसानों के हित का कोई काम करेगा, तो यह जो है हम एक गलत वे में उसको सोच रहे हैं। यह बुद्धि की बलिहारी हमारी। ये सरकार, मौजूदा सरकार मात्र कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम कर रहा है और इस सब की छात्रों के इस तमाम चीजों के लिए जो दोषी है वो दोषी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आरएसएस ने जिसे बनवाया है। इसी के कारण आप देख रहे हैं 1 लाख स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो गए। उन सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? उन सरकारी स्कूलों में मैक्सिमम बच्चियां पढ़ती हैं, छात्राएं पढ़ती हैं, हमारी देश की आधी आबादी पढ़ती है। जैसे ही आप स्कूल बंद कर रहे हैं वैसे ही वो छात्राएं जो है अनपढ़ हो जाएंगी, क्योंकि एवरेज इनकम जो है लोगों की 5-7 हजार, 8 हजार, 10 हजार है और 8 हजार 10 हजार वाले इनकम वाले लोग अपने बेटे को तो आपको पढ़ा देंगे कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते। उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा, लेकिन छात्राओं को वो नहीं, बच्चियों को नहीं पढ़ाते। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये सरकार, मौजूदा आरएसएस की जो विचारधारा है वो ये है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोग जिनकी इनकम कम है वह लोग अनपढ़ हो जाएं, वह लोग कुपढ़ हो जाएं, बिना पढ़े लिखे रहें, जिससे वह लोग अडानी, अंबानी या सरकारी जो विदेशी कंपनियां आने वाली हैं उनके खेतों में काम करें, उनके यहाँ उद्योगों में काम करें। वो छात्र बच्चे जो हैं वह आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर का सपना देखना बंद कर दें। इसी आप देख रहे हैं निट के पेपर लीक हो रहे हैं, सरकारी जो जितने भी रोजगार हैं उसके, नौकरियों के पेपर लीक हो रहे हैं। वो इसीलिए लीक हो रहे हैं क्योंकि सरकार नौकरी नहीं देना चाहता है। छात्रों के गूंज के माध्यम से राहुल गांधी जी ने छात्रों के, देश के युवाओं के, छात्रों के, छात्राओं की आवाज को बुलंद किया है और यही छात्रों का गूंज का जो कार्यक्रम है ये आपका पुणे में, ये पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है, पूर्ण रूप से महिलाओं को, लड़कियों को, छात्राओं को डेडिकेटेड है। इस समय सबसे ज्यादा पैनिक सिचुएशन में इस देश की छात्राएं हैं। आप देखिए, जितने भी जेन अल्फा का आप प्रदर्शन देख रहे हैं, जितने भी सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन देख रहे हैं, उसमें छात्राओं की संख्या सबसे ज्यादा है। कहीं स्कूल को शिफ्ट किया जा रहा है, कहीं स्कूल को बंद किया जा रहा है, कहीं लड़कियों के साथ छिड़कानी हो रही है, कहीं बाथरूम नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे छत छू रही है। ये इस सरकार की, इस आरएसएस की बता रहा है कि वह प्राइवेटाइजेशन ऑफ शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, निजीकरण करना चाहती है। उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। लगातार जो राहुल गांधी जी भी छात्राओं से मिले हैं, आपको मालूम है रचनात्मक कांग्रेस ने, संदीप दीक्षित जी ने, हमने मिलकर जो सबसे पहले जो छात्रा रही, जो आंदोलन किया, नेहा बोरा और उनके साथियों को हमने एक वो करके, जेस्चर करके, राहुल जी ने मिला, उनसे मुलाकात हुई, उस आउटरीच को किया हम लोगों ने। ये एक कांग्रेस पार्टी के दर्शन दिखाता है, राहुल गांधी जी का एक संवेदनशील भावना दिखाता है कि वो सबके साथ मिलकर बात करना चाहते हैं। कहीं ये नहीं बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, शिक्षा सुधार के लिए उनसे रिपोर्ट तो मांगी गई है, पर क्या छात्रों की गूंज का कार्यक्रम अब 800 शहरों तक जाना है, तो क्या कांग्रेस शासित राज्यों में भी छात्रों की गूंज होगी? हर जगह। आप अगर राहुल गांधी जी का एक बयान आपने नहीं सुना क्या? राहुल गांधी जी का बयान था कि चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारे समर्थित दल की सरकार हो। अभी आप देखिए, झारखंड का मुद्दा था, झारखंड के में छात्रों का जो रांची में आंदोलन हो रहा था, उसमें राहुल गांधी जी ने पहले समर्थन किया, जो लाठीचार्ज हुआ उसका हमने विरोध किया और उसके बाद खुलेआम उन्होंने कहा कि इनके मुद्दों को माना जाए
और जैसे ही लेटर दिखा, शाम तक मीटिंग हुई और शाम रात तक देर रात तक सारे मामले सॉर्ट आउट हो गए। और आपने जेपीएससी के छात्रों को देखा, छात्राओं को देखा, जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी जी का धन्यवाद दिया, कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद दिया, लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग उनके साथ संवाद कर रहे थे। हम ये नहीं करने वाले, ये हमारा मुद्दा है, ये बेसिक मुद्दा। 12 वर्षों में सरकारी स्कूल विश्वविद्यालय बंद किए जा रहे हैं, सिलेबस बंद किए जा रहे हैं। ये बड़ी चेतावनी है हमारे लिए कि जहां पर आईआईएम खोलने की रूपरेखा बन रही थी, एम्स खोलने की रूपरेखा बन रही थी, मनमोहन सिंह जी के सरकार के दौरान, नेहरू जी के सरकार के दौरान जो शुरुआत हुई थी, उसको मनमोहन सिंह की सरकार तक जो चीजें आगे बढ़ रही थी, उसको एक तरीके से पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है। और मौजूदा जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, वह इस देश को मध्य युग में ले जाना चाहती है, जहां पर दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, छात्रा हो, कोई पढ़ ना पाए, वो सब के सब बिना पढ़े के हो। और जो भी आपका अपर कास्ट भी है, वो अपर कास्ट भी जो गरीब है, वो भी उससे भी पढ़ाई दूर हो जाए, जिससे वह इनके जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है उससे वो ग्रेजुएट बने, उससे नफरत हो। जैसे एक आदमी अभी था जिसका नाम था अमित मालविया, अभी उसने राहुल गांधी जी का एक गलत वीडियो, फेक वीडियो, हमारे रचनात्मक कांग्रेस के दौरान जो जनगण मन का राष्ट्रगान को लेकर एक वीडियो उसने गलत वायरल किया। उस पर रचनात्मक कांग्रेस में संदीप दीक्षित जी ने तुरंत उस पर लीगल नोटिस भेजा। उसके पहले भी इंदिरा जी को लिया, उसमें हमने भी लीगल नोटिस भेजा था उसको। और ये आदमी इतना बदमाश था जिसने 12 वर्षों में देश के अंदर तमाम आपसी लड़ाई लड़ाना, वैमनस्यता फैलाना, दंगे फैलाने की कोशिश करना, उसमें ये शामिल रहा। और इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि इस बीजेपी आईटी सेल ने देश के अंदर कितने दंगे फैलवाए, कितनी जगह जातिगत हिंसा फैलाई, कितने जगह एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना फैलाई। ऐसे आदमी पर तो जांच करके इसको जेल में भेजना चाहिए। और ये जांच होनी चाहिए कि इसको जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन किसने दिया। मुझे लगता है ये पूर्ण रूप से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अमित मालविया को अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने दिया है, देश के अंदर विभाजनकारी शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए, एक दूसरे के प्रति हिंसा फैलाने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए। अब आईएसआई की जरूरत नहीं है। आईएसआई का जो एजेंट है, जो आईएसआई की तरह काम करने वाले अमित मालविया जैसे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल आईएसआई का सेल है। वो देश के अंदर देश के लिए काम नहीं कर रहा है। जो काम आईएसआई करना चाहती है, पाकिस्तान की एजेंसी या विदेशी कोई एजेंसी देश के अंदर कोई हिंसा फैलाना चाहती है, वह काम बीजेपी आईटी सेल कर रही है। और उसका सरगना जो था वो अमित मालविया, और अभी भी अमित मालविया हटा नहीं है, वो बस ऐसे ही पोस्ट से हटा कर दूसरे को रखा है। वो उससे ज्यादा क्रूर लोग हैं, ये आप समझ लीजिए। एक को जो रिप्लेस दूसरा कर रहा है वो क्रूर है। और इस सब का जननी आरएसएस है, मोहन भागवत है। इस बात को आप समझ लीजिए, आरएसएस है, मोहन भागवत है। और ये लोग जो है देश को खतरा, मतलब देश के प्रति जबरदस्त, आप समझ लीजिए, देश को एकदम ही खतरे में लेके जा रहे हैं। मतलब विभाजन की ओर, विभाजनकारी शक्तियों की ओर लेके जा रहे हैं। और स्कूल और कॉलेज और तमाम नौकरियों से लोग जो है मतलब लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार फेल हो चुकी है, पूर्ण रूप से फेल है। ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है। इसीलिए सरकार जो है इन सब बातों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मैंने बता दिया अभी आपको कि जिस तरीके से सरकारी स्कूल बंद किए गए, इस पर चर्चा न हो, इसलिए नरेंद्र मोदी ये सारा कुकर रच रहे हैं। अभी वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, तो स्टैंजा हम गाएंगे, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा वो गाएंगे। बाकी इनकी बात थोड़ी मान लेंगे जो ये लोग कहेंगे। ये और एक और चीज मैं बात कह रहा हूं। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का विरोध किसने किया? अंग्रेजों भारत छोड़ो का विरोध आरएसएस ने किया। जो भी स्वतंत्रता सेनानी उस दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाता था, वंदे मातरम का नारा लगाता था, उसको आरएसएस के लोग उसकी मुखबिरी करके अंग्रेजों से पकड़वाते थे। ये है गद्दार। ये देश के गद्दार जो हैं, ये अंग्रेजों के दलाल, वो हमको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को बता रहे हैं कि हम जो है, हम क्या है। ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। भाई देखिए इस देश के अंदर विडंबना कि जो देश के गद्दार रहे हैं, जो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, जिनका सीआईए के प्रमुख जे कुरन के साथ जो 3 साल तक सीआईए का प्रमुख ऑपरेटिव रहा है, हैंडलर रहा है,
वह गोलवलकर के साथ रहा। गांधी जी की हत्या के बाद वह 3 साल नागपुर में रहा और वह जो है अब सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। यह सबसे बड़ी एक विडंबना इस देश के अंदर हो रही है, क्योंकि देश के गद्दार रहे, जो जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया, वो आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। धन्यवाद।